हाँ जी, नाउ इट्स क्लियर, वॉइस वगैरह सब कुछ परफेक्ट। हाँ जी, तो आज का हमारा ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम 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 आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का एल्विटा वुमेन एंड न्यूट्रिशन क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। सो आज का ये जो वीडियो हमने देखा, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। हमारे दोनों हैंड्स जो है ना अपने पॉकेट में डले हुए हैं। आजू बाजू क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो खुद के ऊपर ना आ जाए, राइट। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको हर जगह से सब कुछ मिले, लेकिन हम लोग फर्स्ट देने के लिए रेडी नहीं। तो ये जो कैरेक्टर आपने देखा वीडियो में, उसने किस तरीके से, जब तक उसने जेब में अपने दोनों हाथ रखे थे तब की सिचुएशन, और जब उसने दोनों हाथ निकाल के दूसरे लोगों को सपोर्ट करना और अप्रिशिएट करना और एक्ट करना जब शुरुआत किया, तो किस तरीके का रिजल्ट मिला पता है ना। तो आज अपने भी दोनों हाथ पॉकेट में से निकाल लेने हैं। वाओ, राइट एवरीवन, अपने दोनों हाथ शो ऑन कीजिए कि दोनों हाथ निकाल के हर एक की हेल्प के लिए, अप्रिशिएशन के लिए, लव के लिए, खुद के लिए, अच्छे एक्ट के लिए, काइंडनेस के लिए ऑलवेज हमारे हैंड्स रेडी रहेंगे, राइट, प्रॉमिस? यस। हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और कल का चैप्टर कैसा रहा सबका? असाइनमेंट सबने कंप्लीट किए कि नहीं? करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और नहीं किया तो क्यों, रीजन बताना है। और कल मैंने आपको एक टास्क भी दिया था, सो वो टास्क सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने कंप्लीट किया है। बाकी आप लोग सब क्या कर रहे थे या क्यों नहीं कर पाए, विद रीजन? बिकॉज ऑफ, मैंने कल ही कहा था कि अब आप लोगों का थोड़ा हायर लेवल एजुकेशन का टाइम है, लिटिल बिट मोर, ठीक है? यस, वंदना जी अनम्यूट योरसेल्फ। कल का टास्क क्या था, चैलेंज क्या था? अनम्यूट योरसेल्फ डियर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैंने किया है। मैंने अभी जस्ट डाला कि आपने जो पूछा था कि आपने मैजिक बुक करने से आपको क्या, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा आध्यात्म को जानते हुए मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मेरा सबसे पहले गोल तो ये है कि आत्म साक्षात्कार। राइट। उसके लिए सबसे पहले मैंने मैजिक बुक से बहुत छोटे मतलब जो पॉइंट्स है ना, वो बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं, जो मतलब हमको लाइफ में अपने आप को, अपने हैबिट्स को, अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए अपन को यूज करने हैं। सबसे पहले तो मैंने सीखा स्वीकार भाव। कोई भी सिचुएशन है या कैसे भी है, कभी कभी है ना तबीयत ठीक नहीं है, कभी गुस्सा आ रहा है, कैसा भी है सिचुएशन, उसको हमको स्वीकार कैसे करना है अगर राइट। कुछ भी आ रहा है। और दूसरा सीखा है कृतज्ञता ही हमारे जीवन को सरल, सुंदर और आनंदमय बनाती है ब्यूटिफुल। और हमें परमात्मा के होने का वो कराती है। अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और परमात्मा है, कोई शक्ति है जो हमको इतना सरवाइव करा रही है। और सबसे मतलब ये देखा कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, बिल्कुल। कितनी नियामतें दी है ईश्वर ने। तो पहले ईश्वर को जानना है। अगर हमको आत्म साक्षात्कार ईश्वर को जानना है तो वो मैंने जान चुकी मैजिक बुक से। थैंक यू सो मच फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ है, सो मैंने देखा नहीं है आपका वीडियो। सो राइट यस। नाउ मैं देखूंगी कि क्या और किस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है उस चीज। थैंक यू। थैंक सो द नंबर ऑफ 3 यू। पीपल, ओनली 3 पीपल, बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? कुछ कुछ एक्सक्यूज मिल रहे हैं, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, ये वो ओके। तो सबके सब 100 लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। यस जूही जी, एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे।
मैंने सिर्फ एक बोला था कि ये कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप जिंदा आज वापस इस क्लास में आ गए हो, जीवित हो, तो फिर एक्सक्यूज बनता ही नहीं। ऑल फाइन, उसके अलावा और तो कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। और अगर छोटी छोटी चीज है तो आपने शायद इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इस चीज की जरूरत को नहीं समझा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला ना, जैसा हमारा सेशन स्टार्टिंग हुआ था, ये सिर्फ एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके अंदर से कुछ कुछ ऐसा बाहर आएगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। अपने पूरी फैमिली का ये एनवायरनमेंट इसीलिए है कि यहाँ पे आके आप अपने फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट को सबके साथ शेयर कर पाओ। ये क्या चीज है जो आपको अभी भी रोक रही है, तो उसको पकड़ना है, उसको हटाना है। कहते हैं ना, डर को जितना डराओगे ना, डर को आपसे डर लगना चाहिए, ना कि आप ही डर के कैमरे के पीछे छुप जाओ या बैठ जाओ। ये आपको एक तरह से ट्रेन करना है खुद को। मे भी हो सकता है आप कल अपना सेशन शुरुआत करो, लोगों से मिलो, कम्युनिटी से मिलो, उनको हर वो चीज बताओ, तो यहाँ पे सबसे पहले आके जब शुरुआत करोगे तो आगे आप बोल भी पाओगे ना। तो ये साथ में आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को भी डेवलप करने की क्लास है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो। और यहाँ पे कौन आपको जज कर रहा है कि हाँ ताराचंद जी आपने ये वर्ड रॉन्ग बोला, ये राइट बोला। सिर्फ अपने दिल की फीलिंग ही तो शेयर करना है, और जो एक्चुअली में अभी आपके साथ जो हुआ है वही बताना है ना, राइट। मैम कल मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन था मैम, और आफ्टरनून को बाद से रिचार्ज भी फिनिश हो गया था। ओ माय गॉड, लुक एट द एक्सक्यूज। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। गॉट इट। एंड थैंक यू प्रतीक्षा जी, वंडरफुल शेयरिंग था आपका, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड वन मोर लेडी वाज देयर, वेयर इज शी? मीनाक्षी जी नहीं, एक और लेडी का आया था मेरे पास। रीमा जी का, सॉरी, रीमा जी, नहीं, रिचा रिचा या रिचा रीमा? रिचा रिचा का था, वो भी बहुत वंडरफुल था। तो इस तरीके से आपको भी जरूर बताना है, ठीक है। हाँ जी, यस रीमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी बोलिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। I am really sorry. आई डोंट वांट योर मैंने सॉरी। वीडियो बनाया है, I know, पर पोस्ट नहीं किया है। व्हाई? रीजन? रीजन बस कल का थोड़ा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था, इसीलिए लेट हो गया था एक्चुअली, इसलिए। वेरी बट गुड। मुझे पता है मेरी सब गलती लोग है। क्लैपिंग ओवेशन देना चाहिए रीमा जी को कि शेड्यूल बिजी था, वो कोई टाटा बिरला अंबानी की कैटेगरी में चले गए, इसलिए तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिला, राइट। मैम आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाटा। इसको भी I'm sorry. मैं डांट रही हूँ आपको सीरियसली, आप उसको भी अपॉर्चुनिटी में ले रहे हो। गुड। आपकी स्माइल I वाकई love कायल करती है। you. स्माइल आपकी ना पूरा दिन बना देती है हमारा। हाउ स्वीट ऑफ यू। ब्यूटीफुल, बट विदाउट एनी एक्सक्यूज प्लीज एवरीवन, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग से ऐसे कितने सारे लोगों को फर्क पड़ेगा। जो सोचो, अब जब आप इस दुनिया में नहीं थे तो क्या आपको अगर कोई बोलता कि आप मैजिक बुक कर लो, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको विश्वास होता उस पर? नहीं। अरे क्या है बुक लता है, मैम, क्या फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा है, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैंने कहीं से सुना हुआ है। लेकिन जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हो विद एक्सप्रेशन, विद कंप्लीट देयर फीलिंग, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपके लिए किसी ने किया तो आपको भी किसी के लिए करना बनता ही है, और इसमें आप अपना वो सर्कल चला रहे हो, राइट। मुझे है ना बहुत बैड फीलिंग हो रहा है मैम। मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग रील तो बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे, और इतना बड़ा, इतना मतलब इजी काम था और उसको लिंगरिंग रखा। मुझे खुद को इतनी शर्म आ रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं आपको फेस कैसे करूं, बट फिर भी सो चेंज योर वर्ड्स ऑल्सो, और अपने इस रिग्रेट को अचीवमेंट में बदल दो। ऑल द बेस्ट डियर, थैंक यू। जी
Yes, Akshita ji, unmute yourself. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, बच्चा. तो मैम मेरा ना ड्रीम लिस्ट में था कि मैं वेट लॉस करूं, और कल मैंने वेट चेक किया और मेरा 4 kg वेट कम था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, कल मैं स्कूल गई थी क्योंकि एग्जाम्स लगे हैं, तो मेरे को कल था क्लास ज्वाइन के लिए, पर मैं आई तो लेट हो गई थी, फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मेरे को आज तक मैं शेयरिंग करूं। Wow, beautiful. Congratulations, dear, कि जो भी आपने गोल सेट किया उसको अचीव किया. थैंक यू मैम। Thank you for sharing. हाँ जी. Yes, Upasna. Unmute yourself. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम सॉरी कल का टास्क I नहीं हो don't पाया। want anyone sorry, please. कोई वीडियो कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मुझे सॉरी किसी का भी नहीं चाहिए. नहीं, हाँ, अगर आप रियल में सॉरी फील कर रहे हो, मैं करवाना नहीं चाहती लेकिन कर रहे हो, तो आज ये सेशन ओवर होने के बाद ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट, आज सबके वीडियो मुझे मिल जाने चाहिए. कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है. जो आपने महसूस किया आपको सिर्फ वो मुझे बताना है, राइट? मैम एक और शेयरिंग थी मैम, हाँ। बहुत बड़ी शेयरिंग है मैम, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। Okay. मैम अभी कुछ दिन पहले ना प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है. योर नेम? मैम उपासना जैन फ्रॉम गाजियाबाद। ओके, हाँ जी. मैम अभी कुछ दिन पहले ना मेरे हस्बैंड की कार खराब हो गई सडनली आते हुए। तो मैम मैं तो ना इसी चीज का थैंक्स कर रही थी कि कोई बात नहीं, वो सेफली वापस आ गए, वहां पर उनको कोई हेल्पिंग हैंड मिल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो 2-3 दिन कैब से चले गए, ऑफिस में भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैम सडनली जिस दिन मैंने मनी वाला सेशन लिया ना, उसी दिन हमें ये पता चला कि ऐसे ना बहुत लोगों की कार खराब हुई है। तो जहाँ से पेट्रोल पंप हम जहाँ से हमने भरवाया था ना, वहां पर पेट्रोल ही खराब था, इस वजह से कार खराब हुई। और मैम उन लोगों ने ना हमारा सेम अमाउंट वो रिफंड किया है। और मैम वो कल जब आपका सेशन जैसे ही ओवर हुआ, मैम सडनली मेरे हस्बैंड का ना कॉल आया कि उपासना मुझे ना पूरा रिफंड मिल गया। मैम Wow. 17,000 का रिफंड था। मैम इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सिर्फ एक सेशन अटेंड करने से या थोड़ा बहुत ही फॉलो करने से हमें मैम पूरा रिफंड वहां से मिल गया। That's और मैम really amazing. मैम मेरे ना हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम सच सच बताओ आजकल कौन से मंत्र पढ़ रही हो। जो ना हमें ना ऐसा अनएक्सपेक्टेड मनी मिला, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिफंड मिल जाएगा। मैम हम तो सिर्फ इसका मतलब मैं थैंक यू कर रही थी कि मेरे हस्बैंड सेफली वापस आ गए। Beautiful, beautiful, amazing sharing, dear. Congratulations आपको कि अबेंडेंस में वो मनी का फ्लो आपने अपनी गुड एनर्जी से ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया. लेकिन ये हमेशा शुरुआत है और बहुत ज्यादा कि जैसे जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा ना, आप और ज्यादा अट्रैक्ट करते जाओगे. जितना ज्यादा भरोसा करोगे उतना ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? मैम मैम बहुत सारा थैंक यू आपको। मैम लाइफ में इतने चेंजेस मैं फील कर रही हूँ कि मतलब छोटे छोटे चेंजेस मैं जिनको टेक एंड फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैम अभी वो सब चीजें ना फील होने लगी है। मैम हाइपर हो जाती थी, बहुत रिड्यूस हुआ है वो सब चीजें। मतलब पीस ऑफ माइंड इतना इंक्रीज हुआ है। मैम पूरा टाइम पूरा दिन सिर्फ आपकी और सपना मैम की वॉइस मैम मेरे माइंड में चलती रहती है कि अब आपने क्या बोला था, अब क्या बोला था। मैम अब तो ऐसा लगता है बाकी सब काम छोड़ के पूरा दिन बस ग्रैटिट्यूड ही करते रहो। डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि कंप्लेन अब तक इतनी सारी करी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो ग्रेटिट्यूड भी जब आप कर रहे हो तो काउंटिंग भूल जाओ. जितना मन करे, जब मन करे, जैसे मन करे, हर सिचुएशन के लिए आप कर सकते हो, राइट? थैंक Yes, यू डियर, थैंक यू फॉर thank you, ब्यूटीफुल ma'am. शेयरिंग. यस, सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करें. जी जूही जी का भी शेयरिंग था या क्वेश्चन था एंड रेस किया था? यस जूही जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, Can you hear me? यस. Okay. मेरा एक्चुअली शेयरिंग था. वाओ. मैं एक्चुअली कल रात में बहुत मतलब कल पूरा दिन सोचती रही कि मैंने इतने दिन से ज्वाइन किया है, क्या मुझे फर्क लगा. बट कुछ चीज ऐसी स्ट्राइक नहीं कर रही थी मुझे कि ये मुझे सिर्फ इसी की वजह से हुआ या कुछ और.
लास्ट में 10:30 के आसपास जब मैं बैठी थी तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैंने किसी को डे 1 पे, जब आपसे फर्स्ट डे मैं ज्वाइन हुई थी, तो फर्स्ट डे मैंने है ना, पता नहीं कैसे आपके सेशन के बीच में ही किसी को माफ किया था। और मैं इतने सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ, इतनी सारी, ये मुझे पता है कि माफ करना है करना है करना है, पर अंदर से ना कभी वो फीलिंग आई नहीं कि मैं उसको माफ करूं। और फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन उनको माफ किया, पहली बार। और मुझे उसके बाद इतना अच्छा लगा कि मैं जिस चीज को कब से पकड़ के बैठी थी कि नहीं, मैं, मेरे साथ ये हो चुका है लेकिन मैं इसको नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी उस दिन पता नहीं कैसे अपने आप से ये बात हुई थी। और मुझे कल रात में रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत सालों से सोच रही थी करूंगी लेकिन कर नहीं पा रही थी, और वो मैंने उस दिन किया। वो मुझे अब अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये चेंजेस आपने इस सेशन में नोटिस किया और आप जो करना चाह रहे थे वो आप कर भी पाए। और मैं इतने सारे मैम कोर्सेज कर चुकी हूँ, सब में यही बोलते हैं कि आप मत रखिए अपने पास, उसको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बट मैं नहीं कर पा रही थी। इतने कोर्सेज करने के बाद भी नहीं कर पा रही थी। बट उस फर्स्ट डे जब आपसे उस दिन कनेक्ट हुई थी, उस दिन ही सेशन के ही बिटवीन मैंने उसको, है ना, पता नहीं कैसे अंदर से आया कि नहीं, अब मैं अपने पास नहीं रखती, माफ कर देती हूँ। ब्यूटीफुल। और उसके बाद आपने एकदम लाइट और एकदम हल्का खुद को महसूस किया होगा। और जो कहीं ब्लॉकेज था ना आपकी लाइफ का, जो वो एक निकल गया, कांटा निकल गया। एग्जैक्टली। और वो कल मैंने रात में रियलाइज किया कि मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें की, मैंने कहा ये तो मेरे को पहले भी फील हो चुका है, ये पहले भी फील हो चुका है, मतलब कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही थी जो मैंने फर्स्ट टाइम इस सेशन के बाद फील की हो। बट कल रात में मुझे 10:30 के आसपास जब मैं बैठ के सोच रही थी, तब मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि नहीं, ये एक ऐसी चीज थी जो मैं बहुत टाइम से, है ना, सोच रही थी करूंगी लेकिन कर नहीं पा रही थी इसको। थैंक यू फॉर शेयरिंग डियर जूही जी। हाँ जी, Thanks. तो मैंने बोला ना कि जिस तरीके से इस सेशन का पता नहीं कौन सा शब्द आपके लिए हो, कौन सी चीज, कौन सा वर्ड आपकी दुनिया बदल दे, वो जादू कर दे और किस पल आपका संसार बदल जाए। एक चीज भी होती है ना, कांटे की तरह छुपती है हमारी लाइफ में, वो ब्लॉकेज छोटा हो या बड़ा हो हमको पता नहीं चलता। लेकिन क्या होता है, आप सब लोगों ने देखा है, जब हम कहीं नंगे पैर चलते हैं या पैरों में कोई कांटा चुभ जाता है, हमारी पूरी बॉडी ले लो कितना बड़ा है, इतने सारे ऑर्गन्स है, इतना सेंस, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो कांटा जो चुभा हुआ स्किन में रहता है ना, इतना सा ले लो, लेकिन इतना सा कांटा, हमारा पूरा फोकस ऑल द टाइम सिर्फ उसी पे जाएगा। हजार चीजें अच्छी होगी लेकिन नहीं, वो हमको पता नहीं चलेगी। वो एक चीज जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना, उधर हमारा पूरा फोकस जाता रहेगा। दर्द, पेन जो भी है होगा, थोड़ा सा होगा लेकिन पिंच हमेशा होगा। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ का, तो ये मैजिक बुक सेशन इतना अमेजिंग है, इतना मेरिकुलस है कि वो आपका चुभा हुआ कांटा जो शायद आपको भी पता नहीं लेकिन चुभ रहा हो, तो इस सेशन के द्वारा, आपकी खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा वो चीज निकल सकती है। तो हर मिनट, हर सेकंड, हर शब्द, एक एक वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते, राइट? So thank you for wonderful sharing, Juhi ji. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, dear. हाँ जी, रचना जी, unmute yourself. Last sharing. Yes. Thank you, Leah ji. So generally, I have not been attending your session on a regular basis क्योंकि office का time होता है. I have not been. I do want, but due to work, I can't do. But just as today I joined, I don't know what was the assignment for yesterday. But I wanted to share कि मैंने अभी just इसके पहले अरविंद sir की classes किए थे and I did diligently the assignments and everything. The biggest change I wanted to share in my life, which I have started feeling, is I've started feeling myself in happiness. I can feel that inherent happiness which is there in my heart, and I know now why I have to live for myself. Wow. Abhi, there are a lot of challenges in my life, and specifically like earlier also I used to be in mind
the mind is somewhere and physical body is somewhere, ऐसा होता था due to the challenges, relationship challenges and the other breakdowns. Situations are still the same, only I am the changed person. 100% ब्यूटीफुल डियर। बट That's- यही दुनिया है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही देखने का बदल जाता है ना, सराउंडिंग पूरा वर्ल्ड इमीडिएट चेंज हो जाता है। पहले Exactly. क्या होता था, हम दूसरों को चेंज करने लगते थे, ये इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। राइट नाउ हमारा वो पूरा नजरिया ही बदल गया है कि हाँ, खुद को चेंज कर लिया ना, एवरीथिंग विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू। तो ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू। And thank you, मतलब just मतलब आप भी you won't imagine, मैंने ये आपका Zoom पे इसमें Zoom I am not able to join, मैंने YouTube में एक सुना था and after that literally I was trying to figure out how I can join, कि वो जो छोटे छोटे tips होते हैं ना, I think that matters a lot and this week I have decided मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं घर से बैठ के काम करूंगी so that I can attend your session. Wow, dear. Thank you. Oh, thank you so much. That's Thank you really, so really much great. for this amazing session. Thank you. Thank you so much. It means a lot. But definitely आप दोनों भी चीजें कर सकते हो साथ में। अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा जॉब है तो आप रिकॉर्डिंग्स को किसी एक ऐसा टाइम सेट कर लो कि आप उसको कंप्लीट सरेंडर के साथ ऐसे ही सुनो जैसा कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है ना, कीवर्ड, कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स है जो पता नहीं कब कहाँ से पॉपअप हो जाए। जब मैं भी मेरी रिकॉर्डिंग को एवरीडे सुनती हूँ और इवन आई एम शॉक कि मैंने ये क्या बोला, किस तरीके का एग्जाम्पल दिया, ये कहाँ से पॉपअप हुआ मुझे नहीं पता। आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंड और ब्लैंक हो जाती हूँ कि ये तूने बोला लता, ओ माय गॉड, कैसे कैसे आया माइंड में। बट पता नहीं कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, या क्या ऐसा है जो ये पावर दे रहा है। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोलते हैं ना जरिया है कि मेरे थ्रू वो करवाना चाह रहा है। सो रियली आई एम ब्लेस्ड कि no words to say. Thank you, thank you, thank you, thank you for sharing. No, Diya ji, it's really, matlab, from the time I met you first time, from that, matlab, there is something in you. Definitely there is something, there is some magnet which is attracting me towards you. And मुझे था शुरू में कि अभी तो जस्ट अरविंद सर का सेशन खत्म किया है, shall I do it, does it make sense? बस एक बार मैंने सुना आपका वीडियो and it is no, I have to attend, किसी तरह फिगर करना, and I really like your idea and definitely I'm going to do that. Thank you so much for this wonderful session. Thank you, thank you, thank you, dear. Thank you for sharing and all your appreciation and love. God bless you. वो मजा आ जाता है ना? Yes. Yes. So आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। सबकी शेयरिंग सुनकर बहुत पॉजिटिव आ जाती है और 101% इतना अच्छा लगता है ना कि पूछो मत। और ये सब कुछ हमारे अंदर हिडन ही था कहीं, हम ही इसको कभी इतना लिया ही नहीं सीरियसली। और ये पावर जब आप इसको और ज्यादा करते जाओगे ना, तो और भी रिजल्ट में 101% गारंटेड, जैसा बोला, आप खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। इतना ज्यादा प्यार आपके अंदर है, इतना ज्यादा दया आपके अंदर है, इतने ज्यादा क्वालिटीज आपके अंदर छुपी हुई है। उसके ऊपर मतलब बोले ना, धूल मिट्टी की परत, नेगेटिविटी की वो परत जमी हुई है, हमको सिर्फ उसको हटाना है, थोड़ा सा क्लीनिंग करना है, थोड़ा सा डस्टिंग करना है, और आपका जो रियल सच्चा स्वरूप है ना, वो सोने की तरह चमकता हुआ बिल्कुल आपके सामने अपीरियर हो जाएगा। सो द ब्यूटीफुल पिक्चर ये मैसेज देना चाहता है हमको। देखो, अब तक एक रूम था, एक दुनिया थी जो थोड़ा सा डार्कनेस की दुनिया थी, जो हमारे ये पुराने वाले 10 दिन गए हैं ना, वहां पे थोड़ा सा डार्कनेस था। धीरे 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 करके हमने वहां पे उजाला क्रिएट करा है, थोड़ी सी रोशनी अंदर प्रकट हुई है, और उसमें हम उस दीवारों पे, उस दीवारों की पेंटिंग्स पे, उसके आर्किटेक्चर पे हम कुछ कुछ चीजें देख सकते हैं। और वो दरवाजा जो पहले पूरे तरीके से बंद था, अभी हमारे सामने खुलना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे वो खुल रहा है, आगे जो पूरा रोशनी का संसार, जो चमचमाता हुआ संसार, हमारी खुशियों का संसार, हमारे सपनों का संसार हमारे सामने, वहां से इतनी सारी ब्लेसिंग, मैजिक, मिरेकल्स, बहुत सारे स्टार हमको आते हुए दिख रहे हैं। तो वो डोर को हमको धीरे 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 पूरा ओपन करना है कि वो लाइट पूरे तरीके से हमारी जिंदगी में
आ सके। सो द 7th डे, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी से में से बाहर सडनली विद इन सेकंड्स किस तरीके से आ सकते हैं, आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर हमको समझाएगा। यस चेतना जी। जी, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। हाँ जी। सो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति जब एक बार आप ग्रेटिट्यूड का, ब्लेसिंग्स का, यूनिवर्स का हैंड होल्डिंग कर लेते हो, वो यूनिवर्स जब आपका हाथ पकड़ लेता है ना, तो पहले जो सिचुएशन हमें रुलाती थी, हमें डराती थी, हमें झुका देती थी, हमें नेगेटिविटी फील करवाती थी, लोनलीनेस की फीलिंग में हम जाते थे, बहुत ज्यादा स्कैरसिटी में चले जाते थे, तो वो सारी की सारी सिचुएशन जब आप ईच एंड एवरी सर्कमटेंसेस अपनी लाइफ के हर परिस्थिति, हर स्थिति में खुश रहना और ग्रेटिट्यूड में रहना सीख जाते हो ना, तो आपको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी। नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको इफेक्ट करेगा, और करेगा भी तो उसका जो फोर्स होता है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एज अ एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आप बैठे हो और सोच लो आप कहीं जा रहे हो, बाइक पे, एक्टिवा पे हो, और सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवा पे एक हेलमेट डाल लेते हैं, राइट? हेलमेट क्यों लगाते हैं हम लोग? राजेश जी, हेलमेट क्यों लगाते हैं हम लोग? Protect ourselves if we have any accident or any बाइक अगर गिर जाए किधर, तो अपने आप को बचाने के लिए हेलमेट लगाते हैं कि जैसे ज्यादा चोट ना लगे। यस, तो हम खुद को बचाने के लिए हेलमेट लगाते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे, राइट? तो मेंटेलिटी दो तरीकों से काम करती है कि पता है कि एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, मे बी रोड पे बाहर निकलना, चलना अनसेफ कभी कभी होता है, या कभी सिचुएशन ऐसी चैलेंजेस आ सकता है, और हमको ये भी पता है कि 100% प्रोटेक्शन तो हेलमेट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी हेलमेट डालने के बाद हम खुद को कितना सेफ फील करते हैं। यस नो? यस। तो इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड एक तरह का आपका प्रोटेक्शन शील्ड है, जो आपका इनर और आउटर आपके साथ में, आपकी ऑरा में एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड कवर अप कर देता है, जिसके ऊपर कोई भी बाहर की चीज आती है ना, तो उससे आप 100% अगर आपका प्रैक्टिस रहा तो 101%, लेकिन अगर प्रैक्टिस कम ज्यादा भी रहा ना, तो आप उस हैवी एक्सीडेंट से बच सकते हो, आप खुद को पूरे तरीके से सेफ रख सकते हो। ग्रेटिट्यूड का पावर वो 100% आपको सेफ्टी देता है, हर आने वाली उस सडन एक्सीडेंट से या किसी भी चैलेंजेस से आपको डील करना आ जाएगा। वहां पे आप रो के बैठ नहीं जाओगे, उसी सिचुएशन में फंस नहीं जाओगे, वहां से कैसे ओवरकम आना है, आप ये चीज को बहुत ब्यूटीफुली सीख जाओगे जब आप ग्रेटिट्यूड को हमेशा के लिए अपनी आदत बना लेते हो। और हर टाइम आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, वो रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा जितनी की आपकी प्रैक्टिस। और सिचुएशन कैसी भी आने दो, कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। अगर एक्सीडेंट भी हुआ मेरे साथ, सोचो, मैं एक मेरा इंसिडेंस बताती हूँ कि मैं जा रही थी कहीं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा फ्लाइट था और यहाँ से मैं मुंबई के लिए ट्रेवलिंग कर रही थी। तो सडनली क्या हुआ, हम लोग एक जो लास्ट टोल आता है वहां पे रुके, जहाँ पे टिकट लेते हैं और कुछ मनी ट्रांसफर होता है, वहां पे 2 मिनट रुके। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट की गाड़ी, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी, मेरे हस्बैंड भी आगे ही बैठे थे। गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ा सडनली हम मेन हाईवे पे आगे बढ़े और मेरे हस्बैंड ने का फोन पड़ा था, तो वो फोन साइड के कार के जो रहता है ना, डोर के वहां पे पड़ा था। तो 1 सेकंड के लिए सिर्फ उन्होंने वहां से वो फोन लेने के लिए उठाया और उनकी
आईज मतलब उन्होंने स्पीड पे पैर दबा दिया, एक्सीलेटर दबा दिया, और फोन लेने के लिए जैसे ही 1 सेकंड के लिए आंखें हटाई, एकदम से गाड़ी की स्पीड, और हमारे सामने एक एक्टिवा पे एक लड़की थी। मैंने उसको देखा और मैं सडन से चिल्लाई, दिलीप, मैंने कहा देखो आगे, और तब तक वो गाड़ी उसको धड़ाम से हिट कर दी और वो लड़की जाके इतना दूर गिरी। उसने हेलमेट वगैरह पूरा पहना हुआ था। मॉर्निंग का 4:30 का ऐसा कुछ टाइम था। मुझे लगा गई, हो गया एक्सीडेंट, हो गया कल्याण। पूरा मतलब गार पे कांच बिखर गए। उसकी एक्टिवा पूरे तरीके से मतलब ब्रेक हो गई। हम लोग उतरे गाड़ी से, सडनली भाग के उस लड़की के पास गए, बैठाया, उसका हेलमेट निकाला, रोड के साइड में लेके गए, और शी इज अनकॉन्शियस। लिटरली गाड़ी में से पानी लेके उसको थोड़ा पिलाया, उसको पूछा कैसे हो, क्या ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो कि मुझे क्या हुआ, मेरी मिस्टेक, वो लड़की पूछ रही मेरी मिस्टेक थी क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा आपका एक्टिवा बीच रोड पे था और हमारा भी मिस्टेक था कि 1 सेकंड के लिए वो नजर हटी और हुआ, लेकिन तुम ठीक हो? तो कि हाँ ओके फाइन। फिर उसके पीछे उसके सारे फ्रेंड्स आ रहे थे, उनको फोन किया, उसको वो आए, तब उनको उनके हाथों में सौंप के कि अभी तुम ठीक हो, एक्टिवा का वगैरह इनका कुछ भी रिपेयरिंग है तो वो सब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग करवा लेंगे, डोंट वरी। उसने कहा नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा फोन दे दीजिए। और मेरी भी मिस्टेक है कि मैं बीच हाईवे में ऐसे देख रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, इसके लिए मैंने स्कूटी रोक के रखी थी और उसकी वजह से शायद ये हुआ। ठीक है, वो सिचुएशन खत्म हुई उस दिन। फिर सडनली मुझे लगा कि कितना ज्यादा हो सकता था। आई एम सो ग्रेटफुल कि ये एक्सीडेंट मतलब 1 सेकंड के लिए नजर हटी। इतना अच्छा भगवान की किस्मत कि वो इतना बड़ा हाईवे, वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और ऑडी हमारी कार है, उसका जो फोर्स लेवल वगैरह रहता है, उस जो स्पीड में हम लोगों ने उसे टक्कर मारी, शायद इम्पॉसिबल था बचना। मे भी इतना बुरा हो सकता है, इतना हार्म हो सकता था, लेकिन भगवान और उस हमारी इतनी अच्छी कृपा है भगवान की कि उस लड़की को भी कुछ नहीं हुआ और हमें भी कुछ नहीं हुआ। सेफली हम लोगों ने वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। मैं इतनी लेट हो चुकी थी, मोर देन 1 आवर, लेकिन स्टिल मेरा फ्लाइट इतना हाफ एन आवर लेट हो गया कि मैं प्रॉपरली वो फ्लाइट को ले पाई और ब्यूटीफुली सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। लेकिन सोचो कि ये सिचुएशन में कंप्लेन करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप ग्रेटफुलनेस में होते हो तो हर जगह आपको ग्रेटफुल होने के लिए चीजें मिल जाती। आपको सिर्फ ढूंढना आना चाहिए। इस दुनिया में हर जगह भरा पड़ा है, लेकिन छलनी होती है ना, आपको पता है सबको छलनी क्या होती है? उसमें से कोई भी चीज को हम छान सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। तो छलनी की तरह आपको सिर्फ अच्छी चीजें छाननी है और गुड थिंग अपने पास रख के बाकी का कचरा डिपॉजिट कर देना है, फेंक देना है, छोड़ देना है ऑल द टाइम। तो हमेशा से कृतज्ञ व्यक्ति हर सरकमटेंसेस में कृतज्ञ ही रहता है और उसका रिजल्ट क्या आता है देखिए। कंटिन्यू। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ जी, तो ये इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए कि जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से, ग्रेटिट्यूड देने से हमारी जिंदगी में हमेशा जादू और उसकी क्वांटिटी, उसका लेवल बढ़ता रहता है, उसी तरह से चीजों को नजरअंदाज करने से, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से हमारी जिंदगी में जादू का वो लेवल कम हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम का बटन आपके अपने हाथ में है। जब चाहे आप इसको फुल हाई वॉल्यूम पे बजा सकते हो, उसके साथ नाच सकते हो, झूम सकते हो, डांस कर सकते हो, या तो फिर उसको स्लो करके आराम से बैठ सकते हो। अप टू यू, मर्जी आपकी। हाँ जी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है?
क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? सोचो, ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है क्या? और हो रहा है तो उसको हमने कितनी सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जब तक कि वो परमात्मा हमसे वो चीज छीन ना ले। अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होगा ना, हस्बैंड अच्छे से बात कर रहा होगा, अच्छे से प्यार कर रहा होगा, या कुछ आपको लाके दे रहा होगा, तब तो सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा है अच्छा है। लेकिन जिस दिन एक भी दिन सिचुएशन खराब हुई ना, आप हजारों मुंह से कंप्लेन निकल जाए, अरे ये अरे वो, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ऐसा 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 ऐसा। रुक जाओ। जब अच्छा था, भगवान ने दिया था, तब तक हर दिन शुक्रिया बोला, और एक दिन अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कितनी सारी नेगेटिविटी निकल रही है। ऐसा हर एक चीज के साथ होता है, आपके बच्चों के साथ, आपके कपड़ों के साथ, कोई चीजों के साथ, किसी फोन के साथ, हर मटेरियल जिससे आप जुड़े हो उसके साथ ऐसा होता है। जब तक मिल रहा है आपको कभी उस टाइम फोकस ही नहीं जाएगा कि आपने उसका यूज करा। जिस घर में अभी आप बैठे ये जूम मीटिंग ले रहे हो ना, उस घर से बाहर निकाल दिया जाए, बोला जाए कि आज के बाद ये घर आपका नहीं है, तब पता चलेगा कि इस घर की कितनी कदर है, कितनी जरूरत है और कितना कुछ इसने दिया है हमको। ये शेल्टर कितना कीमती है। तो किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना हो तो एक सेकंड के लिए कदर करनी हो ना, तो उसे अपनी जिंदगी से हटा के देखो, फिर देखो कि उसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो सिचुएशन ऐसी आएगी, झगड़े भी होंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे अप डाउन होगा, लेकिन उस सिचुएशन में आपको उसके लिए नेगेटिविटी की जगह आपको पॉजिटिव सोचना है कि अब तक आपने उसको कैसे एंजॉय किया, आगे आपके साथ उससे क्या क्या मिलने वाला है, और हर टाइम हर सिचुएशन में मैं इसके लिए ग्रेटफुल रहने के लिए चूज करता हूँ। हमेशा से खुद के लिए एक ही चॉइस रखो कि हर सिचुएशन में मैं ग्रेटफुल होने के लिए चीजों को ढूंढ ही लूंगा, उनके चली जाने से पहले। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसमें भगवान का शुक्रिया 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 है। रब तेरी हर रजा में राजी। और हर सिचुएशन भी जिंदगी में आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपकी लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा अच्छा हो उसके लिए आती है। वो आगे के हम जब चैप्टर में बढ़ते जाएंगे आपको ये और डिटेल में सीखने को मिलेगा कि कैसे। हाँ जी, कंटिन्यू। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षक का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। राइट, जस्ट थिंक, पहले जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था ऐसा कि मैं जाती हूँ ना वहां पे, मतलब लोगों को मेरी कंपनी पसंद नहीं। जैसे जैसे मतलब बड़ी हुई तो ये सोच मेरे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती गई कि लोगों को मेरी कंपनी पसंद नहीं। रीजन क्योंकि मुझे थोड़ा साइलेंट रहना ज्यादा पसंद था, मैं लोगों को एंटरटेन नहीं करती थी, उनकी बातों में ज्यादा हाँ ना नहीं मिलाती थी, बिकॉज ऑफ मेरी एक अपनी
एक थिंकिंग पैटर्न था, और लोगों को क्या लगता था, ये तो बहुत इसका एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा घमंड है, ये तो कभी इन्वॉल्व होती ही नहीं। इसीलिए धीरे धीरे लोग मेरे से कटते भी थे। और फिर सडनली मैंने अपने आप के बारे में कुछ ऐसा सीखा या अपने इस अफर्मेशन को बदला, और उसके बाद जैसे ही मैंने इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बदला, लोगों को मैंने सोच में ये लाया कि लोगों को मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मेरी हैप्पीनेस सबको बहुत अच्छी लगती है, मेरी स्माइल सबको बहुत अच्छी लगती है, मेरा केयरिंग नेचर सबको बहुत अच्छा लगता है, मेरी साइलेंस सबको बहुत अच्छी लगती है, और मैं ये चीज सबको सुना सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, तो ये कितना अच्छा है, हर कोई मुझसे मिलना चाहता है। और जैसे ही मैंने चेंज किया, पूरी दुनिया बदल गई। और अभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को, कि हम छोटी छोटी बातें जिनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। आप किसी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हो, कहीं भी जा रहे हो, तो जब 4 लोग खड़े हैं तो बातें क्या होती है, गॉसिप्स क्या होती है, या तो होता है तो किसी की ज्यादातर बुराई होती है, किसी चीज को लेके ऐसा वैसा, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसने कम किया, इसने ज्यादा किया, उसकी बातें। और ग्रुप में अगर 5 लोग खड़े, तो जैसे ही कोई एक बंदा वहां से निकलता है, उसी के बारे में गॉसिप स्टार्ट हो जाती है। यस नो, ज्यादातर होता है कि नहीं? तो अभी से इस तरह का माहौल, आप अपने लिए क्या महसूस करते हो या अपने लिए क्या चाहते हो, आपको बिल्कुल वैसा ही एक्ट करना है। और जहां पे ऐसे ग्रुप्स मिले, वहां से ऑटोमेटिकली आपको वो अलाउ ही नहीं होगा, पसंद ही नहीं आएगा वैसे ग्रुप्स में अब तो रहना। जैसे बोलते हैं ना कई पार्टिसिपेंट, अभी तो मुझे आप सबसे मिलना है, कब मैं आपसे रूबरू मिलूं, कब हम लोग सारे फ्रेंड्स मिले, बातें करें, ये करें, अपने शेयरिंग करें, अपने मैजिक्स क्या हुए लाइफ में, वैसे ग्रुप्स ही आपको पसंद आएंगे। बिकॉज ऑफ आपका ऑरा, आपका जो ट्यूनिंग है ना, वैसा सेट हो गया है। उससे कम की चीजें अब आपको पसंद ही नहीं आएगी। आपका लेवल डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। इस सेशन के बाद में तो मतलब आपके जो फालतू फ्रेंड्स थे, आपके जो फालतू रिलेटिव्स थे, जो आपको नेगेटिविटी में लेके जाते थे या जिनका इम्पैक्ट आता है, ऑटोमेटिकली कट 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 होके आपकी लाइफ से कब चले जाएंगे, निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सारा ऑटोमेटिक होगा, ये पूरा यूनिवर्स करेगी कि जो आपके लिए सबसे अच्छा है वही आपके सामने आएगा, अपीरियर होगा। उसी को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ऐसे इतने सारे फ्रेंड्स को आप अट्रैक्ट करोगे जिनका नेचर, जिनकी ट्यूनिंग आपके साथ मिलेगी। बाकी ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, राइट? सो बी रेडी। लेकिन इसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी। उस चीज को, अगर 4 लोगों की गॉसिप होती है ना, तो वहां पे उस गॉसिप में बैठना नहीं है फटाक से, क्योंकि उन गॉसिप में अगर आप इन्वॉल्व हुए तो आपको खुद को अपने लेवल से गिराओगे। तो मेंटेन आपको अपनी क्लियरिटी को, अपनी पवित्रता को रखना पड़ेगा, अपने उस लेवल को। गॉट इट एवरीवन? यस, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाती है, हो जाएगी जादू की तरह। कंटिन्यू। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, तो आज से हम एक ब्यूटीफुल गेम खेलने वाले हैं और उस गेम का नाम है द ग्लैड गेम। द ग्लैड गेम का मतलब है हर छोटी छोटी सिचुएशन में, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको उसमें से शुक्रगुजार होने के लिए चीजें ढूंढ के निकालना है। अगर कोई आपको बोल दे, कुछ भी कह दे या नेगेटिव बोल दे, आपके ऊपर बहुत बुरा बुरा
असर भी हो, लेकिन उसमें से भी आपको सिचुएशन ढूंढ के निकालिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आज हम सभी को ये ग्लैड गेम आज से शुरू करना पड़ेगा। इसका वीडियो क्लिप और ये मूवी दोनों ही आज ग्रुप में आ जाएगा, आपको उसको देख लेना है कि किस तरीके से एक लड़की ने ये ग्लैड गेम खेला और उसके फलस्वरूप उसको क्या रिजल्ट मिला और क्या उसने अपनी जिंदगी में पाया। ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू। डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। तो गौतम बुद्धा ने क्या कहा था कि आइए उठे और कृतज्ञ हो दिल से, पूरे दिल की डीप गहराइयों से और प्योरिटी के साथ। क्योंकि यदि आज हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। ये जो हम 1.5 घंटे का, 1 घंटे का कमिटमेंट था, लेकिन 1.5 घंटे का सेशन चल रहा है, इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग, पूरा सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट तो हमने सीखे, और कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। द हाईएस्ट और द लोएस्ट लेवल दोनों को कंपैरिजन करना है, तब आपको पता चलेगा कि ओ वाओ, ग्लैड होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो और आज इस ग्लैड गेम को खेलते हैं। ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो रास्ता खुलेगा, पूछोगे तो उसका आंसर मिलेगा। तो गुग्गू के जैसे बैठना नहीं है, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, सुन रहे हो, उस पे एक्शन अप्लाई करना है। गॉट इट एवरीवन? हंसिए मत, हाँ जी, आप सबसे ही कह रही हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, जो सुन रहे हो ना उसको जिंदगी में अप्लाई करना है, आज ही अभी ही। राइट, कंटिन्यू जी, शेयर की। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। क्या आप कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि कैसे। सबसे पहले आज आपको अपनी लाइफ की किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी, परिस्थिति या ऐसी कोई चीज लेनी है जिससे आप सुलझाना चाहते हो और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद उस सिचुएशन को लेना है, राइट? किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को या कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को आप ले सकते हो। उसके बाद कृतज्ञ होने के लिए उस सिचुएशन में से ही ऐसी 10 चीजों की तलाश करें। और इसका स्टार्टिंग करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव सोचे, कैसे ढूंढ के निकले, आपको थोड़ी पता है, लेकिन नहीं, करना है। करोगे तब पता चलेगा। एग्जाम्पल, एक इंसान बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, और अपनी सर्वश्रेष्ठ मतलब लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। और इस स्थिति में जादू को उलटने के लिए, जादू से चेंज करने के लिए किस तरीके से उसने कृतज्ञता का अभ्यास किया और कैसे उसने सोचा, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है,
So सब लोग स्विच ऑन योर कैमरास बिकॉज ऑफ ये अगेन सुनने की चीज है, आप बुक की तरह नहीं पढ़ना है, सुनो और समझो। क्लोज योर आईज एवरीवन, ठीक है। आप खुद सोचो, इमेजिन करो, पिक्चर में विजुअलाइज करो कि आप लोग बेरोजगार होके बैठे हो। अब तक आपने बहुत हाय हाय किया है, भगवान मेरी तो किस्मत ऐसी फूटी है कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है, घर में 4 रुपए नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग ताने मार रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप बैठे हो और अब आपको जब ग्रेटफुल होने के लिए चीजें ढूंढनी है तो आप कैसे बोलोगे? तो आप ही वो युवक हो, ठीक है। और अब देखो सिचुएशन को हम चेंज करते हैं, क्या फील हो रहा है। आप 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। Just a second. Close your eyes everyone, close ही रखिएगा। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि किस तरीके से आप वो बेरोजगार युवक है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और अब जब आप कृतज्ञ होंगे तो कैसा महसूस करेंगे। आपको बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए इतना अधिक समय है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास अधिकतर समय तक, मतलब पहले मेरे पास नौकरी रही है और मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मैं ये देख पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने ज्यादा ऑप्शन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मैंने नौकरियों के आवेदन और साक्षात्कार देते समय जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, उससे मुझे और इतना कुछ नया सीखने को मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट और फाइन हूँ, उसके लिए परमात्मा बहुत ज्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं बेरोजगार हूँ लेकिन फिर भी मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट मिल रहा है और बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं उस आराम के लिए भी कृतज्ञ हूँ जो मुझे इस बेरोजगार होते टाइम मिला, क्योंकि आराम मिला, मुझे थोड़ा टाइम मिला, उसकी मुझे सख्त जरूरत थी। पहले मैंने इतना ज्यादा काम किया था और कंटिन्यू कर रहा था, तो मुझे ये जो गैप मिला है उस रेस्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी ज्यादा मायने रखती थी, इससे कितनी ज्यादा मेरी जिंदगी की चीजें जुड़ी हुई थी। उसका एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ कि जब ये मेरे हाथ से गई तभी मुझे ये कितनी ज्यादा मायने रखती थी, मुझे इसका एहसास हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से एवरीवन, सबको पता चला बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को डिफरेंट, अब उसने ये सारे स्टेटमेंट दिए, ये फीलिंग जनरेट करी, तो वो किस तरीके की सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। यस नो, सब लोग बताओ चैट बॉक्स में कि अगर थिंकिंग पैटर्न ऐसा रहा तो क्या अट्रैक्ट होगा आगे। भगवान भी बोलेगा अरे इतना कुछ मैंने इसके साथ किया लेकिन फिर भी ये बंदा देखो ना कितना शुक्रगुजार है, अभी भी थैंक यू बोले जा रहा है, महसूस किए जा रहा है। चलो तथास्तु, इसको जो चाहिए, इसका ड्रीम जॉब इसको दे दो। यस नो। अब इसमें आप अपनी जिंदगी की वो सिचुएशन को रिलेट करिएगा कि कैसे आज उसको देखना है और उसमें इस तरह की चीजों को ढूंढ के निकालना है। हाँ जी, वन मोर सिचुएशन है, और ये सिचुएशन भी हम लोगों की, बहुत से लोगों की लाइफ में होंगी। तो ये एक और एग्जाम्पल है। अब आपको अपने आप को इमेजिन करना है, आप अपने घर के बेटे हो और हो सकता है आपके किसी पिता से, माता से या घर में किसी रिलेटिव्स के साथ आपकी खटपट चल रही हो,
और बेटा महसूस करता है कि वो जो चाहे कर ले, पिताजी उसके साथ कभी संतुष्ट नहीं होंगे। होता है ना हमारे साथ भी कि हम किसी के लिए कितना ज्यादा करते हैं, लेकिन हम किसी और को हो सकता है कभी कभी सेटिस्फाई ना कर पाए। ऐसे में ग्रेटफुल होने के लिए या अनग्रेटफुल होने के लिए कौन सी चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है? हम लोग कंप्लेन ही ज्यादा करेंगे ना कि हाँ कितना भी कर लो सामने वाला समझेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, आज स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, और उसमें से भी आप कैसे ग्रेटफुल होने के लिए चीजों को ढूंढ के निकालना है। तो सोचो कि आप एक बेटे हो और किस तरीके से, आपको एज ए एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको कैसे सोचना है। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे अधिकतर संबंध सच में बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरी एजुकेशन के लिए वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाई फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्रोवाइड करवाई। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिवार का खर्च चलाने के लिए वो कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेके जाते थे, और उसकी वजह से मेरा बास्केटबॉल और मेरा बॉडी हेल्थ इतना अच्छा हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझ पर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि मेरे बचपन में या पहले हुआ करते थे। अब मुझे वो और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे समझते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि अगर परवाह ही नहीं करते, उनको मेरी केयर नहीं होती, तो वो ना तो मुझे सख्ती से करते और ना मेरे साथ इतना ज्यादा सख्त लहजा अपनाते। तो उनको मेरी इतनी केयर है, इसीलिए उनका रवैया ऐसा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के मेरे साथ संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि कैसे अपने बच्चों के साथ करुणा रखनी चाहिए और किस तरीके से उन्हें बड़ा ग्रोन अप करना चाहिए। वो सब मैंने मेरे पिता से सीखा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया एकदम हैप्पी और कॉन्फिडेंस कैसे रहना है। बच्चे पालने में प्रोत्साहन, अप्रिशिएशन देना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ, तो कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पिताजी है ही नहीं। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ इस तरह जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वैसा वो मौका उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स की आपने मुझे ये आशीर्वाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय में अच्छे समय भी रहे हैं, और पिताजी के साथ आगे भी मेरा ये क्वालिटी टाइम ऐसे ही रहेगा। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो महसूस हुआ आप सभी को कि किस तरीके से चीजें ढूंढ के निकालनी है, सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो। तो फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक कि आपके हिसाब से वो चीजें ना करे। हो सकता है आपको थोड़ा नाटक भी करना पड़े, थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़े, लेकिन कर लीजिएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। तो पिता के लिए जब बेटा कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत के साथ महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उसका रिलेशन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, यस कंटिन्यू चेतना जी। जी, बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षक के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। तो ये सब क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर, क्वांटम मतलब एक सबसे छोटा इकाई। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलते हो ना, जब आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन निकलते हैं, उसका सबसे छोटा रूप है क्वांटम, उसको बोलते हैं। और जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन निकलती है, जो फीलिंग्स निकलती है, उसकी कुछ ऐसे वेव्स जैसे पैटर्न होती है जो सामने वाले को इफेक्ट करती है, 100% इफेक्ट करती है। तो जैसे ही आप उसकी ट्यूनिंग को चेंज कर लेते हो, सामने वाले को अपने आप पता चल जाता है। अब तक की क्लास में आप लोगों ने जो रिलेशनशिप का 3rd डे का हमारा चैप्टर था, आप सब लोगों ने उसको कंप्लीटली किया।
और जिसके भी क्वालिटीज के लिए आप लोगों ने ग्रेटफुल, थैंक यू लिखा होगा, उसको सामने वाले को कैसा असर आया आप सबने नोटिस किया? यस नो? फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से 101% जब आप उसको पकड़ लोगे और उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट होगे तो सामने वाले पे अपने आप फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, विदाउट एनी डाउट। तो करना ही है। हाँ जी। तो इस तरीके से इस नियम की बदौलत, आकर्षण के नियम की बदौलत आप परिस्थितियां वैसे कर पाओगे जैसे कि आप चाहते हो और तत्काल आपकी वो सिचुएशन बहुत अच्छी होने लगेंगी। कंटिन्यू। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। हाँ जी। तो ये यहाँ पे आप नोटिस कर लेना ये 2 लाइनों को, ये एक फॉर्मूला है कि उस पर केंद्रित कृतज्ञता मतलब फोकस ग्रेटिट्यूड अगर पर्टिकुलर किसी एक चीज पे हमने डाला और उसका अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से महसूस ना करने लगे तो उसका असर आपको बाहरी एनवायरनमेंट में भी दिखने लगेगा। जब आप किसी एक पर्सन के लिए आप ऐसा करने लगोगे तो आपको उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम कंटिन्यू करते रहना है, लिखते रहना है और ऑटोमेटिकली आपको सामने वाले इंसान में वो मेरिकुलस रिजल्ट दिखने लगेगा जो कि आप चाहते हो। 101% ये काम करता है। हाँ जी। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किसके बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। तो जब एक बार उन 10 चीजों की सूची बना ले जो कि आपकी लाइफ का चैलेंज है या कहीं पे उस एरिया में नेगेटिविटी है, फिर उस सिचुएशन में से आपको 10 चीजें ग्रेटफुल होने के लिए ढूंढनी है। जब ढूंढ के वो 10 चीज निकाल ले तो उसके बाद आपको उसका लिखना है कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सोल्यूशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आपको रिटर्न में लिखना है। हाँ जी। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती भी हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन एक ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई चीज डैश भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में लाइफलाइन देता है वैसे आज मैं भी आप लोगों को एक लाइफलाइन दे रही हूँ और एक चैलेंज भी दे रही हूँ कि कभी भी आज फुल डे में हमको फोकस्ड रहना है कि मुंह से एक सिंगल वर्ड भी, सिर्फ
ओनली फॉर टुडे, एक चैलेंज 24 आवर्स का, कल तक की क्लास में जब तक हम ना आए, एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। चाहिए तो टेप लगा लो थोड़ी देर के लिए, चाहिए तो मुंह को लॉक कर दो, या तो अवेयर रहो, कैसे भी आपको ये चैलेंज पूरा करना, या तो मौन ले लो, 1-2-4 घंटे का मौन लेना। आप किसके भी साथ बात करने वाले हो ना, उससे पहले चुप रह लेना, सोचना कि अभी क्या बोलने वाले थे। अवेयरनेस लेवल आपका इतना हाई हो जाएगा, पता चलेगा। और अब तक आप में से बहुत से लोगों को आई नो पता चल रहा है कि हाँ, बोलने के बाद भी आपको अंदर से आवाज आती कि यहाँ पे नहीं कुछ मिस्टेक किया मैंने, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके अंदर से कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा, जैसे निशा जी के अंदर से कोई बोल रहा होगा, अरे निशा तूने ये नहीं किया, तेरे को वापिस से इस चीज को रिप्लेस करना है। यस नो, 100% वो अवेयरनेस आ चुकी है। तो आज कोई सिंगल शब्द मुंह से ना निकले कल तक के लिए, ठीक है। तो संकल्प बोलते हैं इसको, संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प ले लेना है कि आज अभी मैं निशा गुरानी कल क्लास में आने तक एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकालूंगी, राइट। और उसके बाद अगर लाइफलाइन देती हूँ, निकल भी गया तो जैसे एग्जाम्पल में मेरे बच्चे को चिल्लाने वाले, अरे तूने आज होमवर्क नहीं किया, पता नहीं अक्ल नहीं है क्या, ये वो, ओ मुंह से निकल गया, सडनली फीलिंग्स है, ह्यूमन से निकल गया, तो अब उसको रिप्लेस कैसे करो, ओ मिशी आपने होमवर्क नहीं किया, इट्स ओके सॉरी बच्चा, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती थी बट निकल गया, ओके आप अपना होमवर्क कर लो। रिप्लेस विद ग्रेटिट्यूड एंड हम्बलनेस। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया सबको? तो इस तरीके से अपनी लाइफलाइन का यूज करना है। और हाँ ओके सब प्यारे बच्चों, चीटिंग मत करना, ओनली वन सिंगल लाइफलाइन है। ऐसा नहीं कि हर बार लाइफलाइन यूज करते रहो और बोलते रहो कि हाँ मैम हो गया, नो, ओनली वन सिंगल लाइफलाइन। सो बहुत सोच समझ के यूज कीजिएगा और कल बताइएगा कि कहाँ पे यूज किया आपने और कितने टाइम तक आपने इस चीज को मेंटेन कर पाए, या कहाँ पे कौन सी सिचुएशन हुई जहां पे आप बिलो द लाइन चले गए। गॉट इट? सो आप लोगों को अपना अपना परफेक्ट चेक करते रहना पड़ेगा और कल की शेयरिंग का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट गेम है, राइट? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ जी, तो देखिए अंगारों में बदलने से पहले ही उस छोटी सी चिंगारी को कृतज्ञता से बुझा दे। तो जो सिचुएशन मैंने बोली ना कि ए मिस्टी तेरे को पता नहीं चलता, तूने होमवर्क नहीं किया तो देख तेरे एग्जाम आ रहे, तुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हो सकता है तू फेल हो जाए, ऐसा वैसा ये वो, क्या होगा ऐसा होगा। तो जब मैं ऐसा बोलूंगी तो सामने मिस्टी पे बेचारी पे क्या इफेक्ट आएगा अंदर से, क्या मम्मा आप ऐसा बोल रहे हो, अगर वो सामने मेरे बोल गई तो ये बात बढ़ती मतलब कितना बड़ा फाइटिंग का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और इस सिचुएशन में मैं इमीडिएट अगर मैं अवेयरनेस में रही तो बोलने से पहले ही मैंने अगर अपनी सिचुएशन को रिप्लेस कर दिया ग्रेटिट्यूड से, उस लाइफलाइन से, तो क्या ये इतनी बड़ी आग लगेगी? यस नो, नहीं ना। तो आग में बदलने से पहले ही किसी भी सिचुएशन को कृतज्ञता वो निर्मल जल है, पानी है, ठंडक है, उससे वो पूरी की पूरी कैसे भी आग हो आपकी जिंदगी की वो बुझ सकती। ठीक है, तो इसको आज हम प्रैक्टिस में करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे कैसे, तभी पता चलेगा। अभी मैं बोल रही हूँ तो पता आपको शायद 10%, 20 या 50% हो सकता है, लेकिन जब आप खुद उसको टेस्ट करोगे ना, तब आपको उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका खट्टा, उसका मीठा, उसका बेनिफिट, उसका डिसएडवांटेज, हर वो चीज आपको क्लियर होगी। तो सबको करना ही। यस, आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप
नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ है। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पांचवा, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। लास्ट वन। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। Thank you, Sapna ji, for beautiful reading, amazing. Thank you for all your support. और आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के चैप्टर में आपको क्या समझ में आया, आपके की लर्निंग पॉइंट कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और बता सकते हो, ठीक है? यस रीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, नमस्कार नमस्ते मैम। हाँ जी मैम, अगर जैसे कोई अपना बेस्ट फ्रेंड है या अपनी सिस्टर है, ब्रदर है, या कोई भी ऐसा रिलेटिव है जो हमारे बहुत क्लोज है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो हमें मतलब फोन कर रहा है या हमसे बात कर रहा है, अपनी एक तरह से वो अपने दुख हमें बता रहा है और हमसे सोल्यूशन मांग रहा है, तो वो जो दुख होगा या कुछ भी होगा वो सब नेगेटिव हो गई, वो सब चीजें नेगेटिव बातें होंगी ना, कि मेरा हस्बैंड ऐसे या मेरा बेटा ऐसे या वैसे, मैं क्या 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 करूं, ये करूं वो करूं। तो उस सिचुएशन से हम ऑब्वियस है, वो मुझे कॉल कर रहा है या कॉल कर रही है, इसलिए कर रही है कि मैं उसे कुछ सोल्यूशन बताऊंगी, मैं उसे थोड़ा रिलैक्स करूंगी, पॉजिटिव बताऊंगी, या कुछ तो हल निकालूंगी, कि इसीलिए उसने मुझे कॉल किया। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक इंसान जब आपको फोन करके ये सब बता रहा है तो सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा होगा। सेकंड थिंग, वो सल्यूशन, कोई भी इंसान अपनी किसी प्रॉब्लम का खुद इतना ज्यादा जानता है, लेकिन दूसरों से वो सल्यूशन कभी नहीं मांगता। दूसरों से उसको क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए और थोड़ी सी दया चाहिए, कि अरे देखो मैं कितना दुखी हूँ, तुम मेरे को बोलो कि नहीं टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, थोड़ा सा उसको अच्छे से आप लाड करो, प्यार करो। उसको सिर्फ आपकी सिंपैथी चाहिए, उसका सलूशन उसको बहुत बेटर तरीके से पता है। ऐसे में आप उनको अच्छे से समझा सकते हो। उसकी नेगेटिविटी में से भी आपको पॉजिटिव क्या सुनाई दे रहा है, वैसा कुछ भी अच्छा आप उसको बता सकते हो। आपको उसके साथ उसकी भावनाओं में बह नहीं जाना, और उसकी नेगेटिविटी का कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। और किसी किसी की आदत होती है, 100% आदत भी होती है, पर्सनैलिटी भी होती है, निरूपा रॉय की तरह हर टाइम रोते रहने की। निरूपा रॉय का नाम सुना है सबने? यस नो? सबसे अच्छा बेस्ट रोने का किरदार, माँ की एक्टिंग अगर किसी ने की है ना तो निरूपा रॉय जी ने। उसको देख के ही पता चल जाता है, मतलब वो रोने की सिचुएशन होगी, इससे अच्छा तो और कोई रो ही नहीं सकता। तो लोगों की किसी किसी की ऐसी आदत होती कि उनको अटेंशन चाहिए, वो निरूपा रॉय ही है और वैसे ही बने रहना चाहते हैं, मतलब उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसका कैरेक्टर कैसा है, किसका, आपका कितना एनर्जी उनमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जितना रिक्वायरमेंट है उतना डालिए, ठीक है? हाँ जी मैम, मैंने जैसे उनको यही बोला कि मेरी सिस्टर थी, वो मतलब बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको यही बोला कि आपको क्या चाहिए, आपको ये अभी आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपका हस्बैंड खराब है, बेटा खराब है, तो मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाऊं, वो मैं नहीं कर रही। ठीक है, बात ये है कि हमें तो, आपने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, पर आपको क्या चाहिए? आपको सोल्यूशन चाहिए ना। आप बार बार प्रॉब्लम गिना रहे हो, ठीक है। तो वो कह रही कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपनी प्रॉब्लम तो बताऊंगी। मैंने कहा तूने बता दी प्रॉब्लम, ठीक है, अब हमें सोल्यूशन की तरफ काम करना है, सोल्यूशन को तो पकड़ो। अब मैं बता रही हूँ आपको कि ये सोल्यूशन है, तो उस तरफ जाओ तो सही। अगर हम फिर यही सिचुएशन होगी, परसों फिर वही सिचुएशन होगी, तो हमें सोल्यूशन ही देखना है, उसके ऊपर मतलब ध्यान देना है। तो मैम मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही क्योंकि मैं कल से थोड़ा लो फील कर रही थी, पर ये सिचुएशन तो आ जाई है, बट मैं कल से थोड़ा लो, मेरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी मैं लो फील कर रही थी। और मैम देखो, मैं जो फील कर रही थी वही चैप्टर आज था, और आपने इतने अच्छे से समझाया, और मुझे पता चल गया कि मुझे एग्जैक्ट में कहाँ पे हो रहा था, मतलब कहाँ पे मतलब क्लिक हो रहा था कि मुझे ये करना है अब। थैंक यू सो मच मैम, यू आर एंजल फॉर मी।
थैंक यू सो मच, आई लव यू मैम। डियर, क्योंकि लोगों की मतलब आदत होती है जो अपना अपना कचरा होता है ना, फटाफट दूसरों के ऊपर खाली कर देना, लेकिन कई बार पता नहीं चलता कि उसका कितना बुरा असर सामने वाले पे हो रहा है। जो हमसे अगर कहीं ज्यादा अटैच है तो वो पूरा नेगेटिविटी हम खुद पे ले लेते हैं। और जैसा कि आप खुद को भी डल फील करे, तो ऐसे निरूपा रॉय आपको हर जगह मिलेंगे। तो बस उसमें से आपको चूज करना है और ध्यान से, राइट, कि किसमें सच में उसको जरूरत है, क्योंकि उसका बेटर सोल्यूशन उसके अलावा, ना तो आप भगवान बन जाओ ना तो भी आप उसका जिंदगी के सोल्यूशन उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते। करना होगा तो ऐसे किसी इंसान को प्लीज मैजिक बुक के रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिए, उसको बोलना मैं बात तेरे से बाद में करूंगी, तो ये चैप्टर है इसको पूरा देख ले, रीड कर ले, क्या समझ में आता है फिर मेरे से बात कर, फिर क्या करना आगे मैं तुझे समझाऊंगी, या तो खींच के लेके आओ इधर, मे भी हो सकता है उनकी जिंदगी का आंसर उनको मिल जाए। Got it? Thank you, Veena ji, for sharing. Yes, Tarachand ji, unmute yourself. हाँ जी, नमस्ते लिया जी। नमस्ते। जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में जो वीडियो चलाया कि जब तक उसके हाथ जेब में थे वो कुछ नहीं कर रहा था और उसकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां थी। जब उसके हाथ बाहर आए, उसने देने की भावना रखी, तो उसके पास सब कुछ आने लगा, प्यार आने लगा, हर चीज उसको मिलने लगी जब उसने देने की भावना रखी। उसी पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे दुनिया से हम लोग जी रहे हैं, इतनी यूनिवर्स ने हमको हवा दी है, सांसें दी है, ऑक्सीजन दी है, लेकिन हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। सब मुफ्त में मिला हुआ है, हवा, पानी, धूप और सूर्य की किरणें सब हमको फ्री में मिलती है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं देते हैं। तो मैंने सपना ने मुझे एक पीपल का पेड़ छोटा सा दिया, इतना इतना छोटा सा, एकदम ऑफिस के बाहर लगाने के लिए। वो मैंने जब से ऑफिस के बाहर लगाया है और हर दिन सुबह 10 मिनट में उसको जाके ग्रेटिट्यूड करता हूँ, वो अभी इतना बड़ा हो गया है कुछ ही दिनों में। तो और ये पेड़ मतलब हमने कहीं से बीज भी नहीं बोया था, मालूम नहीं कहाँ से आया, यूनिवर्स ने हमें दिया। और हर सुबह जब ऑफिस आता हूँ 10 मिनट उसके साथ खड़ा रहता हूँ, बातें करता हूँ, और हर दिन उसको देखता हूँ 3-4 लीव्स उसमें नहीं आती है। तो बहुत ही अमेजिंग लगता है कि हम भी दुनिया को कुछ वापस कर रहे हैं। वाह, जो हवाएं हमने उनसे मुफ्त में ली है, जो ऑक्सीजन जो कुछ है, तो ये पेड़ लगा के हम लोग ऑक्सीजन ऐसा लगा रहे हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये ऑक्सीजन मुफ्त में मिले। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल है ताराचंद जी, अमेजिंग है। और आपको शायद इसका साइंटिफिक रीजन मैं बताऊं, और मैजिकल रिजल्ट भी ये है कि पीपल का पेड़ मतलब उसको परमात्मा या भगवान भी हम लोग मानते हैं, जानते हैं। पीपल का पेड़ 24/7 रात में और दिन में दोनों ही वक्त ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। बाकी पेड़ तो होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसा सर्कल उनका चलता है, लेकिन पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन ही देता है। वन मोर थिंग, उसका बीज आप कहीं पे लगा नहीं सकते। ये प्रकृति का एक नेचर का सर्कल होता है कि कोई पक्षी जब पीपल के पेड़ पे बैठ के उसको खाता है, उसके जो बीज, और उसके पेट में उसका वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जब वो अपना वेस्ट किधर भी डालता है, तो उस जगह पे जहाँ पे वो वेस्ट गिरता है ना, वहीं पे पीपल का पेड़ उगता है। अदरवाइज कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप पीपल के पेड़ को खुद प्लांट कर पाओ या उगा पाओ। तो अगर ये चीज आपको मिली है ना, देन यू आर रियली रियली ब्लेस्ड कि आप उसको ग्रोन अप करने के लिए एज अ पेरेंट्स आप उसका ध्यान रख पा रहे हो। इट्स अ वंडरफुल, अमेजिंग। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमारे घर में जब सुबह सपना दाना डालती है पक्षियों को, तो वहाँ काफी पक्षी आते हैं। तो जैसा आप बोल रही हैं एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। कोई पक्षी आके हमारे गमले में बैठा है और उससे ही वो पीपल का पेड़ निकला, एक छोटा सा निकला, के बाद में हम लोगों ने उसको ग्रो करके धीरे धीरे बड़ा किया है। सुपर्ब, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन कि आप दोनों बहुत बहुत ज्यादा लकी हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं वही बोलना चाहती थी कि क्योंकि प्लांट के अंदर निकला था ना छोटा सा, तो मैंने कहा कि पीपल की तो पेड़ की पूजा करना और ये अच्छा है, तो किसी ऐसी जगह लगाएं जहां अच्छे से ग्रो भी हुए, क्योंकि प्लांट में तो इतना बड़ा ग्रो नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो इसके लिए मैंने इनको ऑफिस के बाहर लगाने के लिए दे दिया था, और आज इतना वो बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। अमेजिंग।
सुपर्ब डियर। आपके बच्चों के बच्चे तक उस पेड़ को मतलब इतना आप उसको कर सकते हो कि वो वहां पे बैठ के याद करेंगे कि हमारे दादा दादी ने ये लगाया था या ऐसा वैसा। सो रियली इट्स अ ग्रेट, थैंक यू। यस, रीमा जी, रिचा जी और गोविंदर कौर जी। रिचा जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। लिया मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले रोज नई नई चीजें सिखाने के लिए। और मैम अभी अभी जो सर ने बोला उसी पे एक चीज हमें भी याद आई, कल हम भी देख रहे थे, कुछ ऐसा था कि हवा है या सन है या पौधे हैं, वो सब हम लोग को बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन के देते हैं। मतलब वो सिर्फ देते जाते हैं, उन्हें चाहिए कुछ नहीं। लेकिन हम सिर्फ इंसान ही है कि हम लोग किसी को भी प्यार देते हैं या कुछ भी उसकी हेल्प करते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ हमने इसके लिए ये करा तो वो भी हमें बदले में कुछ करेगा। तो यही आ रहा था कि जब नेचुरल चीजें सब हमको बिना एक्सपेक्टेशन के देती हैं तो हम इंसान भी क्यों उन लोगों से ये लर्न नहीं करते कि हम भी विदाउट एक्सपेक्टेशन सब कुछ दें। तो ये कल सुन रहे थे, बहुत बढ़िया था। और मैम 2 क्वेश्चन है, जैसे कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हमारे जुड़े हैं मैजिक बुक में नए, तो आप उनको थोड़ा इतना एक्सप्रेस गाड़ी के जैसे क्यों भागते हो? आराम से भी बोल सकते हो। ओके, हाँ मैम थोड़ा सा स्पीड तेज है। तो मैम उनका ये क्वेश्चन है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल जब लिखते हैं तो घर में भी कुछ लोग अगर पढ़ते हैं बच्चे वगैरह तो दे डोंट फील गुड, मतलब कि क्या क्या लिखा है देखो मम्मा मैं देखती हूँ पढ़ती हूँ, तो उनको लगता है कि कैसे लिखें। उसको नए नए हैं वो लोग तो उनको थोड़ा सा वो लग रहा है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल में सब कुछ लिखा हुआ है और कोई अगर पढ़ेगा तो क्या। और दूसरा मैम ये है कि विजन बोर्ड बनाने में लग रहा है कि उसको भी सब लोग देखते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उनको पता चलेगा कि अच्छा मम्मी ये भी सोचती है मेरे बारे में, ये भी सोचती हैं। तो हमने तो उनको यही रिप्लाई करा कि बहुत अच्छी बात है कि मम्मा ये सब सोचते हैं आप लोग के बारे में, लेकिन उनको क्या रिप्लाई दिया जाए इसके बारे में कि वो लोग और खुल के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो अगर कोई देखता है या कोई पढ़ता भी है तो मतलब आप इसे किसी ऐसी जगह अपनी सीक्रेट डायरी या ग्रेटिट्यूड जर्नल को रख सकते हो जहाँ पे कोई और ना पढ़े, या अभी तो लॉक वाली डायरी भी आती है तो आप वैसी डायरी ले लो। सिंपल सोल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके सपनों को जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो और भी अच्छा है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी से ड्रीम कम ट्रू सच होंगे। और अगर आप किसी और के सामने उसको एक्सप्रेस ना करना चाहो, सिर्फ अपने तक रखना चाहो, तो जो कबर्ड्स होते हैं ना, अगर आप बाहर शो ऑन नहीं करना चाहो तो आपका जो प्राइवेट कबर्ड जहाँ पे आपके कपड़े वगैरह रहते हैं ना, जो बंद रहता है, तो बंद रहने वाले के अंदर की तरफ आप अपना वो पेपर या विजन बोर्ड चिपका सकते हो कि जब आप खोलो तभी आपको दिखाई दे, अदरवाइज वो ऑल द टाइम लॉक रहे, लेकिन हाँ आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मैंने वो लगाया है। Got it? तो ये सारे छोटी छोटी टिप्स है तो आप यूज कर सकते हो। थैंक यू डियर। हाँ जी, यस, गुरविंदर जी अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ गुरविंदर जी। आपके देखो पॉपअप आया होगा, उसको प्रेस कीजिए बटन को, अनम्यूट। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते गुरविंदर जी। हाँ जी मैम, मैंने अपना कल जो आपका छठा चैप्टर सुना उसमें आपने हिडन टैलेंट के बारे में बताया, तो मैं उसमें बड़ी टेंस हो रही थी कि अरे मेरे में तो कोई टैलेंट ही नहीं है। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने क्लास खत्म होने के बाद सोचा नहीं, मुझे लोग कहते हैं मेरी वॉइस अच्छी है और मैं एक सुखमनी साहब के स्त्री सत्संग की मेंबर हूँ, तो कीर्तन वगैरह करती हूँ। मतलब मैंने बहुत देर बाद महसूस किया जब लोगों ने मेरी प्रेज की कि तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो कीर्तन बहुत अच्छा करती है। तो मुझे कल याद आया आपके चैप्टर के बाद कि मुझ में भी एक हिडन टैलेंट है। इसके लिए मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो मुझे अब ही पता चला। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत प्यारी है और अपनी इस प्यारी आवाज के साथ आप जब भी कीर्तन करें बहुत प्राउड फील करें, परमात्मा के लिए शुक्राना। मतलब आप तो अगर हाँ पंजाबी हो तो शुक्राना तो आपके हर सांस सांस में बसा होता है, हर पल अरदास कीर्तन और ये सब कुछ में आप हो, तो ऑलरेडी आप इतने ब्लेस्ड हो। और ज्यादा से ज्यादा अपने इस टैलेंट को बढ़ाइए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। Yes, रीमा जी and उपासना जी। Unmute रीमा जी।
मुझे सारे अपने क्लासमेट्स को हाय करना है सबसे पहले तो कि मैं हेलो। रोज सबको देख रही हूँ। आई लव यू ऑल माय क्लासमेट्स, सब छोटे बड़े सारे हैं। और ताराचंद जी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। सपना जी तो मुझे लेकिन ना एज अ मदर टाइप फीलिंग्स आती है। काश मेरे घर में भी कोई ऐसा होता कि मतलब लेकिन दाने मतलब लेकिन बर्ड्स को खिला रहे हैं, लेकिन फीडिंग करवा रहे हैं, कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी फील होता है आजू बाजू ऐसे, लेकिन अच्छे वाइब्स आते हैं ऐसा। तो सच में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है जब तारा जी आपके बारे में लेकिन आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है काश नहीं, अगर आपका सपना है तो आपको उसको और यस बोल देना है कि पूरा हो गया है। ठीक है, आज मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी जो हमारे यहाँ नीचे बर्ड्स आते हैं, उसको देख के आपको भी ऐसा ही विजुलाइज करना हो तो आप भी जरूर ये काम कर सकते जी। और दूसरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा है, पर लता मैम बहुत मुश्किल आपने वो दिया है जो गेम इतने टफ गेम्स खिलवाओगे आप तो। और दूसरा मुझे ऐसे बोलना था कि आपने जो आज का जो उदाहरण दिया है जॉबलेस का या रिलेशनशिप का, या जिनके साथ हमारे रिलेशंस नहीं अच्छे हैं, आप लता जी आपको जैसे आज का ही टॉपिक है, आज की ही प्रेजेंट सिचुएशन है, ऐसे लगता है कि जैसे मतलब आपको सब कुछ पता है कि आज हमारी लाइफ में क्या हुआ है, और वही जैसे आपने टॉपिक उठाया और उसी का आज आपने हमको सोल्यूशन दिया है। तो एक्चुअली आज मुझे एक ऑर्डर आया था कल रात को ही, और आज उनका कैंसिल हो गया एक्चुअली। तो पर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, तो इसी बहाने लता जी का क्लास मुझे आधा छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, मैं अपने क्लासमेट्स को भी मिल पाऊंगी। सुपर यार, इसी तरीके से और भी ज्यादा ग्रेटफुल होने के लिए चीजें निकाल लेना आज, और जो चैलेंज दिया उसको कंप्लीट करना विदाउट एनी एक्सक्यूज एंड सॉरी। कल सब लोगों के वीडियोस मेरे पास आ जाने चाहिए। जी थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी के कमिटमेंट, सपोर्ट, सरेंडर के लिए। हाँ, कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज अभी से मिच्छामि दुक्कडम, माफी मांगती हूँ। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि आप इसकी हर प्रैक्टिस को जैसा बोला जाता है, जैसा कहा जाता है, वैसे ही करो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब जो कुछ भी सिखाने वाली ये सिर्फ मैजिक बुक है, सारा क्रेडिट उसको है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर यू वंडरफुल वीडियो, राइट? तो बाय, ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग अमेजिंग नए चैप्टर के साथ। Goodbye, everyone. Have a nice day. लव लाइट एंड अबंडेंस।